वेलकम टू माई चैनल किरण रामगढ़ डिज़ाइनर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने बनाए हैं ब्यूटीफुल से हैंडमेड घुंघरू बैंगल्स। इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत बहुत आसान है। इस तरह से सबसे पहले मैं घुंघरू ले लूँगी। आप स्मॉल साइज़ में, मीडियम साइज़ में, किसी भी साइज़ में इजीली मार्केट में से ले सकते हो। और इसको मैंने बहुत ही कम बजट में घर पर ही बना लिया है। और ये है मेरी गोटा पट्टी। ये इस तरह से मैंने गोल्डन कलर में ली है। ये भी आपको इजीली मार्केट में से मिल जाएगी। और ये कुछ हमें मीटर्स के हिसाब से मिलती है। तो ये इस तरह से मुझे ये मिली थी 50 रुपीज़ में 10 मीटर। और ये है मेरी इलास्टिक वायर। इस तरह से इलास्टिक वायर मैंने ले ली है। और ये है मेरा फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू, जिसे हम अपना पेस्टिंग का काम करेंगे। ये है मेरी बैंगल्स, जो कि मेरे पास घर पे ऐसे ही पड़ी थी, जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, वेस्ट में पड़ी थी। तो इसी से हम अपनी बैंगल्स बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बैंगल्स बनाएंगे। आपको बैंगल्स जो है अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से बनाएंगे, काम करेंगे। कटर और सीजर आप कोई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो दोनों में से। तो इस तरह से सबसे पहले मैं ले लूँगी अपनी बैंगल्स। अभी मैं क्या करूँगी, दो बैंगल्स को आपस में मैं अच्छे से स्टिक कर लूँगी। जो मेरी फैब्रिक ग्लू है, जिससे हम अपने कपड़े पे कुछ भी चिपकाते हैं, आप इसी ग्लू से अपनी बैंगल्स को भी अच्छे से पेस्ट कर सकते हो। और ये पेस्ट करने के बाद निकलेगी नहीं, दोनों अच्छे से चिपकी रहेंगी। तो मैंने अच्छे से इस पे ग्लू लगा लिया है। और दूसरी बैंगल को मैंने इसके साथ अच्छे से स्टिक कर लिया है। ये देखिए अच्छे से ये इस पे अच्छे से लग गई है। तो अभी जब तक वो ड्राई हो रही है, अब मैं ले लूँगी अपनी गोटा पट्टी। ये मैंने गोटा पट्टी ले ली है। गोटा पट्टी मैंने ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी चूड़ी है, मैंने 10 मिनट बाद अपनी चूड़ी को लिया था ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और वो गीला ना रहे ग्लू। तो मैंने अब अपनी जो गोटा पट्टी है वो मैंने लपेटनी शुरू कर दी है। मैंने पहले थोड़ी ग्लू लगाई थी और ताकि वो थोड़ी स्टिक हो जाए, और फिर अपना जो काम है वो मैंने शुरू किया था। ये बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है। आप घुंघरू वाली जो बैंगल्स हैं मार्केट में से लेने की बजाय आप घर पर ही ईजिली बना सकते हो। ये मैंने मार्केट में से पूछा था, जिसका प्राइस 250 से लेकर 300 तक था। तो मैंने सोचा कि ये तो घर पे ईजिली भी बन सकती है, और वो भी कम बजट में। ये मुझे इतना मतलब कि बनाने में भी इतना मज़ा आया, और कम बजट में और कम टाइम में बन गया इजीली घर पे ही। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले अपनी जो गोटा पट्टी है उसको मैंने चूड़ी के ऊपर अच्छे से लपेट दिया। अच्छे से हमें इसको लपेटना है, क्योंकि जो उसका लुक है, जो कलर है चूड़ी का, वो नज़र ना आए। और गोटे को इसी तरह से इसके ऊपर लगा देना है। तो मैं गोटे को इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। आप चाहे तो 3 चूड़ी भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी चूड़ी वाली चाहिए। तो मुझे इतना ही चौड़ाई चाहिए थी, तो मैंने उस हिसाब से रखी है। तो मेरी जो गोटा पट्टी है वो अच्छे से लग गई है। अब मैं इसके सेंटर में अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा ग्लू लगा दूंगी। देखिए ग्लू ज़्यादा लग भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद वो शो ही नहीं होगा, इनविजिबल हो जाती है। तो ये मेरी बैंगल अच्छे से बन के रेडी है। ड्राई होने के बाद ही हम अपना अगला काम शुरू करेंगे। तो अभी मैंने ले लिए हैं अपने गोल्डन कलर के घुंघरू। इस तरह से मैंने गोल्डन घुंघरू ले लिए हैं। और ये ले ली है मैंने अपनी इलास्टिक वायर। आप अपने हाथ की कलाई के हिसाब से भी इसको कट कर सकते हैं। 2 से 3 इंच आप ज़्यादा कट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगी, एक साइड पे लगाऊंगी, दूसरी साइड पे नहीं। एक साइड पे मैं अच्छे से नॉट लगा दूँगी। 3 से 4 बार मैं अच्छे से नॉट लगाऊंगी, और ताकि जब मैं इसके घुंघरू अंदर इंसर्ट करूं तो मेरे घुंघरू दूसरी साइड से ना निकलें, इसलिए यहाँ पे नॉट लगी है। तो एक साइड पे मैं लगा दूंगी नॉट, और दूसरी साइड से मैं घुंघरू इसके अंदर इंसर्ट करना शुरू कर दूंगी। ये देखिए मैंने अपने घुंघरू इसके अंदर अच्छे से इंसर्ट करना शुरू कर दिए हैं। इलास्टिक वायर जो मैंने ली है वो सही रहती है, जिससे हम अपना वो अगर हम थ्रेड लेते तो उसमें अगर हम खींचते तो वो टूट जाता है थ्रेड। लेकिन जो इलास्टिक वायर होती है वो ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा उसको खींचने की कोशिश करोगे तभी टूटता है, अदरवाइज़ नहीं। तो अब मैं इसके अंदर अच्छे से घुंघरू जो है वो मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी, ताकि आप जितना चाहे हैवी बना सकते हो। मैं बताना भूल गई थी, आप जितना चाहे हैवी बना सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा तो हैवी चाहिए था। तो अभी मैंने क्या किया, दोबारा से गोटा पट्टी ली। आपने देखा था ना कि मैंने नॉट लगाई थी, उससे आगे मेरा थोड़ा सा मेरा बच गया था मेरा
इलास्टिक वायर। तो मैंने इलास्टिक वायर को रखा और उसके ऊपर मैं लपेटना शुरू करती गई, और जो मेरे घुंघरू हैं वो भी मैं इसके बीच में जो ऐड ऑन है वो मैं करती जाऊंगी। तो ये देखिए अभी मैं दो घुंघरू लूँगी, 2 ही लें ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो फिनिशिंग बनी रहती है। 3 भी ले सकते हैं लेकिन 2 सफिशेंट रहते हैं। मैंने 2 घुंघरू लिए, उसके ऊपर मैंने ये देखिए इसके ऊपर मैंने गोटा पट्टी लपेट दी। ठीक है जी, गोटा पट्टी मैंने वहाँ से अच्छे से जो है वो मैंने लपेट दी है, और इसको दूसरी साइड से हम निकाल लेंगे, और जो 2 घुंघरू हैं वो हम दोबारा से लेंगे और ये इस तरह से लाइन वाइज लगाएंगे। और ये देखिए जो मेरी इलास्टिक वायर है उसको हम थोड़ा खींचते चले जाएंगे, और ये देखिए मैंने 2 घुंघरू लिए, इंसर्ट कर लिए अपनी चूड़ी पे। इंसर्ट कर लेने के बाद इसके ऊपर अब मैं दोबारा से अपनी जो गोटा पट्टी है वो मैं लपेट दूँगी। जो पूरा काम है वो वैसे देखा जाए तो गोटा पट्टी का ही है, क्योंकि गोटा पट्टी से ही हमें अपने बैंगल को कवर किया था। गोटा पट्टी से ही हम अपनी जो घुंघरू है उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो ये मेरी इलास्टिक वायर है, और इसको थोड़ा खींच भी लूँगी मैं ताकि वो लूज़ ना रहे, और जो घुंघरू है वो बाद में लूज़ ना लगे, वो पूरा टाइट रहे। तो इसके ऊपर अब मैंने घुंघरू के ऊपर मैंने अपनी ये लपेट दी है। ये देखिए इस तरह से, बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट ये है कि थोड़ा पेशेंस रखें। बट बनने के बाद ना ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आप चूड़ियों के साथ इसको कंट्रास्ट बना के पहन सकते हैं। सिंपल जो बैंगल है आप उसको पहन सकते हैं घर पे ही इजीली। बस आप इसको बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगा, और आप इसको सेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये देखिए ये इस तरह से थोड़ी सी हो गई है, इसकी लुक दिखनी शुरू हो गई है कि ये कैसी लग रही है। तो इसी तरह से जो कॉन्टिन्यूसली जो मेरे घुंघरू हैं वो ऐड ऑन होते जाएंगे। 2 घुंघरू ही अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, 3 घुंघरू में वो थोड़ा कन्फ्यूज़न सी हो जाती है। तो इसी तरह से अभी मैं और घुंघरू डाल दूँगी और इस तरह से कन्वर्ट अपनी चूड़ी पे करती जाऊँगी। ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी चूड़ी हो चुकी है हाफ़ कंप्लीट। अभी हम इसको हाफ़ कंप्लीट करेंगे। एक आपने मेरी बैंगल देखी, वो मैंने ऑलरेडी पहले बना के रखी हुई थी। अभी दूसरी वाली मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ। अभी बस मेरे जितने घुंघरू रह गए हैं उसको मैं अपनी चूड़ी के ऊपर कन्वर्ट करती जाऊँगी। ये देखिए पकड़ा, और इसको चूड़ी के ऊपर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो गोटा पट्टी है उसको टाइटली उस चूड़ी के ऊपर घुमाते जाना है। जब आप टाइटली काम करोगे उससे क्या होगा कि वो निकलेंगे नहीं, घुंघरू आपने जैसे फिक्स कर दिए वो वैसे ही रहेंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा होने वाला है बस कंप्लीट। तो लास्ट में आप इसको लटकन की तरह है घुंघरू भी लगा सकते हैं, बट मैंने उसमें वो ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सिंपल भी चाहिए था। तो फिर मुझे ये था कि वो ज़्यादा ओवर ना लगे चीज़। बट हाँ, अगर आप करना चाहते हो किसी मैरिज के लिए पहनना है, फंक्शन में पहनना है, तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। बट कोई नॉर्मल पार्टी में अगर आप पहनोगे तो इस तरह से बैंगल से बिल्कुल सही रहेंगी। जो मेरी इलास्टिक वायर है और मेरा गोटा पट्टी है उसको मैं अच्छे से कर दूँगी नॉट मैं इसलिए लगाऊंगी ताकि वो दोनों चीज़ अच्छे से फिक्स हो जाएं और वो घुंघरू मेरे ना निकलें। तो गोटा पट्टी को अभी भी जो मेरा बच गया है उसको मैं सेंटर में इस तरह से घुमाती जाऊंगी। करने लेने के बाद अब मैं उसको कर दूंगी एक्स्ट्रा कट करने के बाद मैं नीचे लगाऊंगी इसके ग्लू लगा देने के बाद अब मैं कर दूंगी इसको पेस्ट। 10 मिनट के लिए आप इसको रख देना और वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसको इजीली पहन सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेरी जो बैंगल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए बनके रेडी हो चुकी है मेरी खूबसूरत सी बैंगल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू।